नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं रुचिका। आज आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर के एनडीए में नेतृत्व को लेकर सीएम का चेहरा तक सब कुछ तय हो चुका है और गठबंधन के सभी घटक दल चुनावी रणनीति को धार देने में लगे हैं। लेकिन इसी बीच बिहार चुनाव को लेकर के हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने एक बड़ा बयान दे दिया। नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा के बाद अब बिहार की बारी है और सम्राट चौधरी के नेतृत्व में झंडा फहराया जाएगा। सैनी ने कहा कि ये विजय का पताका रुकना नहीं चाहिए और ये विजय पताका बिहार में भी फहराया जाएगा। तो अब नायब सिंह सैनी का ये बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में झंडा फहराया जाएगा। लेकिन एनडीए के जो नेता हैं वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। सम्राट चौधरी जी बैठे हैं, हरियाणा के बाद बिहार की बारी है। ये विजय की पताका ये रुकनी नहीं चाहिए। ये विजय का झंडा ये बिहार के अंदर भी फहराया जाएगा और हमारे सम्राट चौधरी के नेतृत्व में फहराया जाएगा। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी के बयान पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी सफाई दी। उन्होंने कहा कि बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा और विजय का पताका फहराया जाएगा। एनडीए के दूसरे नेताओं ने भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव की बात कही है। तो विपक्ष अब सैनी के बयान पर निशाना साध रहा है। जो विजय का पताका का एक दो ही नेतृत्व का जो है हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और दूसरे एनडीए के नेता हम लोग के सर्वमान्य नेता श्री नीतीश कुमार जी हैं। तो सम्राट जी भी नेतृत्व करता नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी हैं और सभी लोग इस बात को ये हमारे सिस्टम का एनडीए का स्ट्रक्चर है, तो इस पर कोई चर्चा का आवश्यकता नहीं है। बिहार में बीजेपी का सीक्रेट प्लान हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने लीक कर दिया। अब तो जेडीयू को मान लेना चाहिए कि बिहार में बीजेपी के मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी होंगे। अब तो जो बात लगातार नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को बीजेपी कुर्सी से बेदखल करेगी, अब ये प्लान बीजेपी का हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने लीक कर दिया। बिहार के अगले मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी जी की चर्चा की। दरअसल ऐसी भ्रांतियां जानबूझ करके फैलाया जाना ये बेहद शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं इसकी कठोरतम शब्दों में भर्त्सना करता हूं। तो नायब सिंह सैनी जी ठीक बोल रहे हैं कि उनके नेतृत्व में या सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में बोल रहे हैं, विजय सिन्हा जी के नेतृत्व में होगा। ये तो सामूहिक प्रयास है ना। ये बिहार में तो एनडीए है और सभी लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, तो परिप्रेक्ष्य यही रहा है कि सभी मजबूत लीडर हैं यहाँ पे। नायब सिंह सैनी ने बड़ा बयान दे दिया है। हरियाणा के बाद अब बिहार की बारी है और सम्राट चौधरी के नेतृत्व में झंडा फहराएगा इस बार बीजेपी, ऐसा नायब सिंह सैनी का कहना है। देखिए, बिहार में इसी साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने और चुनाव को लेकर के सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। लगातार जो स्टार प्रचारक हैं वो अब बिहार पहुंच रहे हैं और अलग अलग जगह पर लोगों को संबोधित कर रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं। और इसी दौरान नायब सिंह सैनी ने एक बहुत ही बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि इस बार सम्राट चौधरी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। बिहार में इस बार पताका झंडा फहराएगा बीजेपी, ऐसा उनका कहना था। और इसी पर अब कहीं ना कहीं सियासी बयानबाजी शुरू हो चुकी है, क्योंकि एनडीए के जो नेता हैं, जो बड़े लीडर्स हैं, चाहे वो हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर लें या फिर गृह मंत्री अमित शाह की बात कर लें, वो तमाम नेता यही कहते नजर आते हैं कि इस बार भी एनडीए चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से नायब सिंह सैनी ने एक बड़ा बयान दे दिया है सम्राट चौधरी को लेकर के, उस पर अब कहीं ना कहीं बिहार की सियासत सुलग गई है, शुरू हो गई है और विपक्ष लगातार अब एनडीए पर निशाना साधता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए
देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा नायब सिंह सैनी के सम्राट चौधरी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के बयान पर सम्राट चौधरी ने भी अब जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने भी नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री का दावेदार माना है और एनडीए नीतीश के नेतृत्व में सरकार बनाती है, आगे भी उन्हीं के नेतृत्व में सरकार बनेगी। तो अब देखिए, सम्राट चौधरी ने भी इस पर एक बहुत ही बड़ा बयान दे दिया है। नायब सिंह सैनी को लेकर के जो सियासत हो रही थी, उनके बयान को लेकर के अब उस पर सम्राट चौधरी ने अपना पक्ष रखा है और सीधे कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही इस बार भी बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। तो देखिए, अब लगातार बयानबाजी का दौर जारी है। बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव और चुनाव से पहले तमाम जो बड़े लीडर्स हैं, बड़े नेता हैं, वो अपना अपना पक्ष रखते हुए नजर आ रहे हैं। एनडीए ने यह साफ कहा है कि इस बार भी सीएम नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन नायब सिंह सैनी ने जिस तरीके से सम्राट चौधरी को लीडर बता दिया, उस पर अब सम्राट चौधरी ने भी अपना पक्ष रखा और उन्होंने कहा कि इस बार नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और बिहार में विजय हासिल करेगी। एक बार फिर से हम उनके बयान को आपको बताते हैं, जहां उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने भी नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री का दावेदार माना है और एनडीए नीतीश के नेतृत्व में सरकार बनाती है, आगे भी उन्हीं के नेतृत्व में सरकार बनेगी। यानी कि एनडीए में ये साफ है कि इस बार भी अगर एनडीए चुनाव जीतती है तो नीतीश कुमार ही सीएम का चेहरा होंगे, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन अब क्योंकि जिस तरीके से नायब सिंह सैनी ने अपनी बातें रखी, उसके बाद विपक्ष लगातार हमलावर था और इसीलिए अब एनडीए ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, बता दिया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। बड़ी खबर आपको सियासी गलियारे से बता रहे हैं, जहां सैनी के बयान पर अब सम्राट चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा और उसकी पूरी तैयारी भी कर ली गई है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार बनाई हुई है और आगे भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। यहाँ नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार बनाई हुई है और आगे भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। आपने सम्राट चौधरी के बयान को सुना। और अंबेडकर जयंती पर आज बिहार में कई कार्यक्रम हो रहे हैं और इसी कड़ी में पटना में आज हाईकोर्ट स्थित अंबेडकर प्रतिमा पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जिसमें सीएम नीतीश कुमार, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव और सांसद रविशंकर प्रसाद सहित कई बड़े नेताओं ने बाबा साहेब को नमन किया और उनके बताए सिद्धांतों पर चलने का संकल्प भी लिया। बाबा साहब की प्रतिमा पर समर्पित कर रहे हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जन्म दिवस है। हम सभी उस कार्यक्रम में आए थे। हृदय से उनके प्रति उद्गार, भारत के संविधान के शिल्पकर्ता, सामाजिक न्याय समता के प्रामाणिक नेता, जिनकी प्रेरणा आज तक है, तो उनको बहुत प्रणाम करता हूं आदर के साथ। अंबेडकर जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार की हर नीति, हर फैसला बाबा साहेब को समर्पित है। प्रधानमंत्री हरियाणा के हिसार में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा के दूसरे टर्मिनल का उद्घाटन करने पहुंचे थे और इस मौके पर उन्होंने कई और योजनाओं की सौगात भी दी। तो तस्वीरें आपको हम इस वक्त हिसार की दिखा रहे हैं, जहां देखिए बाबा साहेब को प्रधानमंत्री मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। आज 135वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहेब अंबेडकर को नमन किया है और उनके जीवन संदेश को अपनाया है। हम सभी के लिए, पूरे देश के लिए और खास करके
दलित, पीड़ित, वंचित, शोषित, उन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। उनके जीवन में तो दूसरी दिवाली होती है। आज संविधान निर्माता बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती है। उनका जीवन, उनका संघर्ष, उनका जीवन संदेश हमारी सरकार की 11 साल की यात्रा का प्रेरणा स्तंभ बना है। हर दिन, हर फैसला, हर नीति बाबा साहब आम्बेडकर को समर्पित है। वंचित, पीड़ित, शोषित, गरीब, आदिवासी, महिलाएं, इनके जीवन में बदलाव लाना, इनके सपनों को पूरा करना, ये हमारा मकसद है। इसके लिए निरंतर विकास, तेज विकास, और यही भाजपा सरकार का मंत्र है। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा और बाबा साहेब को उनके अपमान का आरोप भी लगाया कांग्रेस पर। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिसार गए, जहां उन्होंने जनता को संबोधित किया। आज बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती है और इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस पर सीधे सीधे निशाना साधा है और बाबा साहेब के अपमान का आरोप भी लगाया। साहब आम्बेडकर का सपना था, हमारे संविधान निर्माताओं की यही आकांक्षा थी। देश के लिए मरने मिटने वालों का भी यही सपना था। लेकिन हमें ये कभी भूलना नहीं है कि कांग्रेस ने बाबा साहब आम्बेडकर के साथ क्या किया। जब तक बाबा साहब जीवित थे, कांग्रेस ने उन्हें अपमानित किया। दो बार उन्हें चुनाव हरवाया। कांग्रेस की पूरी सरकार उनको उखाड़ फेंकने में लगी थी। उनको सिस्टम से बाहर रखने की साजिश की गई। जब बाबा साहब हमारे बीच नहीं रहे तो कांग्रेस ने उनकी याद तक मिटाने की कोशिश की। कांग्रेस ने बाबा साहब के विचारों को भी हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहा। डॉक्टर अंबेडकर संविधान के संरक्षक थे। कांग्रेस संविधान की भक्षक बन गई है। तो इधर तेजस्वी यादव ने भी पटना में बाबा साहेब की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि सुमन अर्पित किया और उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प भी लिया। इस मौके पर तेजस्वी यादव ने बीजेपी और एनडीए पर भी निशाना साधा। तो पटना की यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। नहीं करते हैं, बल्कि उनकी जो विचारधारा है, राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल के सारे नेता हो, वर्कर हो, उनके दिखाए हुए विचारधारा पर हम लोग सब लोग चलने का काम करते हैं। हर पंचायत में पंचायत अध्यक्ष जो है और सभी विधायक अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के बाबा साहब की जयंती को मनाएं। जिन लोगों ने अंबेडकर जी का विरोध किया, जो लोग गोवलकर के विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं, गॉडसे के विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं,
जो देश के संविधान को नहीं मानते हैं, बाबा साहब की इतनी बड़ी ताकत है कि वैसे लोग जो भाजपा आरएसएस के लोग हैं, ना चाहते हुए भी जो है आज अंबेडकर जयंती मना रहे हैं। बाबा साहेब के सम्मान पर जारी सियासत के बीच बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी यादव के आरोपों पर पलटवार किया है। जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस के लोगों ने कभी भी बाबा साहेब को सम्मान नहीं दिया, बीजेपी ही बाबा साहेब को सम्मान दी है और तेजस्वी यादव ने हिम्मत है तो वो आंकड़ों पर बात करें। कि आजादी के इतने वर्ष हो गए, 65 वर्ष तक तो उन लोगों ने ही शासन किया इस देश में, तो उन लोगों ने क्यों दलितों का ये हालत बनाकर रखा आज तक? क्यों अंबेडकर जी को आज तक अपमानित करने का? डाटा पर बात करना चाहिए, चाहे तेजस्वी जी हो चाहे कोई भी हो। आप डाटा पर बात कीजिए कि आजादी से लेके आज तक 65 साल तक, नरेंद्र मोदी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी के आने के पहले तक, कोई 65 साल मामूली समय होता है क्या? तो आज तक आपने उनका क्या हालात बना के रखा? नीतीश कुमार जी आए तो उन्होंने आरक्षण दिया, नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो उन्होंने भारत रत्न अटल जी के समय में दिया गया और इन्होंने स्मारक बनाने का काम किया। और आज बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती है और इस मौके पर आरजेडी के एक नेता मनीष यादव ने अंबेडकर के जीवन पर आधारित एक किताब लिखी है, जिसका विमोचन तेजस्वी यादव ने किया है। और इस किताब को की संरक्षक आरजेडी नेता रचना रविदास है। जयंती है और अम्बेडकर जयंती के दिन आरजेडी के जो नेता हैं उन्होंने एक किताब लिखा है और ये राइटर जो है वो मनीष यादव का है और अर्चना रविदास जो है इस किताब का लोकार्पण तेजस्वी के हाथों करवाई हैं। अर्चना जी, इस किताब में खास क्या है? देखिए, इस किताब में हमारे जो महानायक हैं भीमराव अंबेडकर जी, उनका विचार व्यक्त है। उनके बारे में जो बड़े बड़े महापुरुष विचार दिए हैं उनका विचार व्यक्त है। तो हम लोगों को आज इससे बड़ी बात क्या, आज उनका जयंती है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती थी कि आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के हाथ में हम लोग गिफ्ट किए, विमोचन किए बुक का। ये बताइएगा कि अंबेडकर को जानना समझना ही बड़ी बात है, आपने तो उनके ऊपर एक किताब लिख दी है। जी, एक्चुअल में क्या है ना, मेरे मन में आया कि अंबेडकर, हर घर अंबेडकर क्यों? जब 9 भाषाओं के विद्वान जिन्हें भारत रत्न का सम्मान दिया गया, 32 डिग्रियां हो और उनकी मूर्तियां जब से देश में तोड़ी जाने लगे, उनकी ईमानदारी और निष्ठा पे उंगलियां उठाई जाने लगी, जब उस आदमी का और जब सांसद भवन में अंबेडकर एक फैशन हो गया कह के मजाक उड़ाने जगह, तब एक हर घर अंबेडकर को होना जरूरी है। हर किसी को पढ़ना चाहिए। जी, हर घर में अंबेडकर होना चाहिए और इनके मार्फत जानना चाहिए उन्होंने किन परिस्थितियों में रहकर इतनी उच्च शिक्षा ग्रहण किया, किन परिस्थितियों में रहकर उन्होंने हमारे लिए, महिलाओं के लिए, दलित पिछड़ों के लिए जो सम्मान दिया है उसको जानना चाहिए। इस किताब के जरिए जो है वो ये कोशिश है आरजेडी की कि अंबेडकर के जो विचार हैं वो घर घर तक पहुंचे और हर किसी को ये किताब पढ़ना चाहिए, ये कहना है इन लोगों का। कैमरा संदीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। तो बाबा साहेब की जयंती पर सभी राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से कार्यक्रम कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, लेकिन बाबा साहेब की जयंती पर भी ये लोग सियासत से बाज नहीं आ रहे हैं और एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार कर रहे हैं। इस संविधान की प्रतियों को संसद में यूपी के किस नेता ने फाड़ डाला, इसका अपमान किया, यह पूरे देश की जनता जानती है। फिर कौन सा मुंह लेकर बाबा साहब पर दावा यूपी ठोकती है? देश का दलित समाज बदला लेने को तैयार बैठा है। इसका खामियाजा उन दलों को भी भुगतना होगा जो इस कुकृत्य करने वाले दल के सहयोगी या उनके साथ गठबंधन किए हुए हैं। हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड उनकी विचारधारा पर चलती है और हम समानता की बात करते हैं। पूरा देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान को मानता है और हमारी यह खुशकिस्मती है कि ऐसे धरोहर हमारे देश को मिले। हमारी पार्टी की तरफ से विभिन्न जगहों पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। राष्ट्रीय जनता दल, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी यादव जी बाबा साहेब के सपनों को साकार करने के लिए वैसे लोगों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं जिनकी खुशहाली की सपना बाबा साहेब ने देखी थी। इसे बताने की जरूरत नहीं है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के रास्ते पर कौन चल रहा है, ये तो सबको पता है। और गैर संवैधानिक कार्य आज
केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जो बाबा साहब के सपनों को तोड़ने का काम कर रही है। बाबा साहब के सिखाए हुए सिद्धांतों को हमारी पार्टी और हमारा हर कार्यकर्ता जीता है और हमारी आस्था उनके बनाए हुए संविधान में इतनी है कि हमारे दिवंगत संस्थापक नेता रामविलास पासवान जी को देश का दूसरा अंबेडकर कहा जाता था। हमारी पार्टी में कोई छुआछूत नहीं है, महिलाओं का सम्मान है, जो हाशिए पे हैं उनको मुख्य धारा में जोड़ने की कोशिश हर दिन और हर समय किया जाता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।